जो लोग बातचीत करते हैं लोगों से वो बता पाएंगे बेहतर। लेकिन मैं समझता हूं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं होता है, उसको मोदी जी बखूबी जानते हैं और उनके जो मित्र लोग हैं वो बखूबी जानते हैं। मोदी जब एक शब्द को पकड़ते हैं तो उस शब्द पर पूरे दिन बहस होती है। गोदी मीडिया को मौका मिलता है, उनको बताया जाता है कि साहब इस मुद्दे पर आपको बहस करनी है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है और उसके चलते जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं पीछे छूटने लगते हैं। और चुनाव गुजरात में हो लेकिन पूरे हिंदुस्तान को बताया जाने लगता है कि साहब देखिए मोदी जी को उन्होंने ऐसा कह दिया था इसलिए ये पार्टी चुनाव हार गई, या आरएसएस को आपने ऐसे कहा इसलिए बीजेपी चुनाव जीत गए। ये दरअसल एक नैरेटिव है और नैरेटिव वो इसलिए है कि आप नरेंद्र मोदी को कभी हिट ना करें, उनकी जो ब्रांडिंग है उस पर सवाल खड़ा ना हो। माने मोदी जी, अभी जो धनंजय जी कह रहे थे ना कि उनमें अहंकार है और कहां नहीं दिखता है, वो पूछ रहे थे। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाएं, नवाज शरीफ की मां के पैर छू लें, डोनाल्ड ट्रंप के यहां पे पूरी सभा करवाएं, गरीबों की झोपड़ियों को ढकवा दें, या चीनी राष्ट्रपति के सामने जिस तरह से वो खड़े हुए थे हाथ बांधकर, बाद में चीनी सेना की जो घुसपैठ है उस पर वो खामोश हो जाएं। 50 ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तक्षशिला उन्होंने बिहार में बता दी, नाले के गैस से चाय बनवा दी, बादलों के बीच से लड़ाकू विमान गुजार दिया, रडार ने नहीं पकड़ पाया। तो ये जो मोदी जी ने किया है, नानक को, कबीर को और आपके रामानंद को एक साथ उन्होंने दिखा दिया। ये जो अद्भुत ज्ञान है, इस ज्ञान को लेकर के आप टिप्पणी ना करें। ये इसलिए कि नहीं साहब मोदी जी को तो नहीं, और जब जब आप मोदी जी पर प्रहार करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा। ये नैरेटिव है और यही नैरेटिव आरएसएस के लिए। साहब आरएसएस पर तो सवाल नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? सावरकर पर सवाल क्यों नहीं होगा? 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश करो मरो के साथ युद्ध के मैदान में था, उस समय ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े होकर के सेना में भर्तियां करवा रहे थे, सावरकर पेंशन ले रहे थे। ये सवाल नहीं होगा क्या? या मोदी जी ने जो किया ये सवाल नहीं होगा क्या? तो दरअसल ये नैरेटिव है, लोगों के मन में ये डर पैदा कर देना है कि नहीं साहब इनको तो नहीं करना है। आप किसी और, राजनाथ सिंह को आप टारगेट कर लें, नितिन गडकरी को आप टारगेट कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं। ये नैरेटिव सेट करके आप उनके अपनी स्ट्रेटजी में फंसते हैं। और अगर खड़गे जी ने कहा तो कौन क्या कर लिया? वो जो कांग्रेस, मैंने कहा ना कि इस समय कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो अचानक बहुत अच्छा हो रहा है। खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आप दूसरी बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया दलित को आजादी के बाद, 5-5 उसने मुख्यमंत्री दिए दलित, और बीजेपी कितने राज्यों में सत्ता में है, कब से सत्ता में है, उसने कोई दलित क्या मुख्यमंत्री दिया? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बंगारू लक्ष्मण, और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि एक षड्यंत्र के जरिए 2 लाख रुपए की रिश्वत या कितने की रिश्वत थी, शायद ऐसे ही कुछ लाखों में थी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की रिश्वत लेगा, उसको फंसा करके बेइज्जत करके वो आपने बाहर कर दिया, और अभी तक कोई आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। आरएसएस को कोई सरसंघ चालक कोई दलित नहीं मिलता है। ये दरअसल पूरी वो रणनीति है कि जिसके जरिए आपको शिकंजा कसे रहना है, आप पर सवाल ना हो। इसलिए ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जाता है और इन शब्दों को दिया जाता है बाकायदा कि आज गोदी मीडिया पर क्या चलेगा। अब तो एनडीटीवी भी चला गया ना साहब, जो थोड़ा बहुत सवाल करता था। अब तो अडानी जी के वो भी चरणों पर है और वही वहां पे भी होगा। तो ये नैरेटिव सेट करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन
समय बहुत बलवान होता है, जो धनंजय जी ने कहा था, और हर चीज का एक वक्त होता है। इस देश के लोग बड़े उदार हैं कि उन्होंने मोदी जी पर भरोसा किया। उनको ये यकीन था कि साहब भ्रष्टाचार दूर होगा, लोग खुशहाल होंगे। कौन नहीं चाहता? इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुशहाली ना चाहता हो, देश की तरक्की ना चाहता हो, देश के बारे में यह ना सोचता हो कि वो विकसित राष्ट्र बने, वो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बने। हर व्यक्ति चाहता है, और ऐसा कोई भी आदमी आता है, कोई भी नेता आता है जो अगर राह दिखाता है, उम्मीदें पैदा करता है, तो इस देश का जनमानस पलक पाँवड़े बिछा करके बिछ जाता है उनके सामने। लेकिन अगर आप छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, और कितनी बार झूठ के पैर होते हैं, लेकिन कितने लंबे समय तक, कितनी दूरी तय कर सकता है? एक बार, दो बार। और उस चुनाव के जरिए जो आपने किया कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा है? 70-75 साल में इस देश में इतनी तो चेतना आ ही गई है कि लोग ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। 5-5 जज आकर के बोल रहे हैं कि साहब क्या हो रहा है, या और आरबीआई का क्या हाल हो गया है। पूंजीपति यहां से पैसा लेकर के भाग जा रहे हैं, और किसानों पर आप शिकंजा कसे हुए, किसानों को खेती से महरूम करना चाहते हैं। आप लोगों को, नौजवानों को बेरोजगार बना करके अपने पार्टी का झंडा उठवा करके 400 रुपए में उनको ले जाना चाहते हैं। ये इस देश का जनमानस देख रहा है, और इसलिए उसकी उदारता बहुत दिन तक नहीं चलती। वो उम्मीदें जिसमें दिखती है वो उधर जाता है, और मुझे लगता है कि वक्त बदल रहा है। उम्मीदें लोग कहीं और देख रहे हैं, और उसका सीधा परिणाम ये चुनाव के, ये यात्रा के बाद अमित शाह ऐसे ही थोड़ी ना बोल गए हैं। 10 से 15% फ्लोटिंग वोटर है, हर जगह होता है, और वो आखिरी वक्त में क्या करता है, वो बिल्कुल आखिरी वक्त में डिसाइड करता है। और उसमें कहीं राहुल गांधी के वो आदिवासी वाले भाषण, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि वाला भाषण, खड़गे का भाषण, ये कहीं उसके दिमाग में क्लिक ना कर जाए, तो आपका झूठ, फरेब, गालियां, या मैं 2 किलो खाता हूं, कहां से तौला है मोदी जी ने, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये सब उस समय लोग अगर परख गए, तो जो धनंजय जी कह रहे हैं वो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जनता का मूड कब बदल जाए। आप 27 साल रहे हो, 57 साल रहे हो, कांग्रेस पार्टी भी एक जमाने में अपराजय हुआ करती थी, लेकिन उसको भी आईना दिखाया इसी देश की जनता ने। तो यहां कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपराजय हो। जनता जब बदलती है, जब पलटती है, तो जो देती है, माने जिसको कहा जाता है कि देता है छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो फिर खाल खींच लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपको भी लगता है क्या वक्त बदल रहा है, सियासत बदल रही है? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ